केंद्र सरकार के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से, इलेक्टेड बॉडी के सहयोग से जो है हम अपने हमीरपुर शहर को जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे। देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो 94 विलेज जुड़े हैं, आप देखिए कि ब्लूप्रिंट बनाने में भी से एक समय लगेगा। सारी की सारी चीज़ें जो हैं चुनाव से पहले जो है इसकी रूपरेखा, हर वार्ड में कौन सा विकास कैसे करना है, तब तक जो है ये सारा का सारा एक ब्लूप्रिंट विकास का हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बना लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि जो नए गांव जोड़े गए हैं या हमीरपुर की जो ये तस्वीर होगी, इसमें क्या कुछ अच्छा और सबसे पहले होने वाला है? दिसंबर महीने में या जनवरी में जब भी ये चुनाव होंगे, हम इसको स्मार्ट सिटी में ले जाएंगे। और आने वाले समय में आपको पता होना चाहिए कि 5 साल हमीरपुर नगर निगम की दशा दिशा क्या होगी, कितने वार्ड होंगे, कौन कौन से इलाके उसमें जोड़े गए हैं, उस सारा का सारा ड्राफ्ट जो है वो तैयार हो गया है। 15 वार्ड बन गए हैं और अभी थोड़ा थोड़ा विरोध भी हो रहा है कि वहाँ से फलां गांव जो है वहाँ जोड़ दिया गया, लोग मिल रहे हैं, डेपुटेशन आ रहे हैं, लेकिन इसका जो पहला ड्राफ्ट बना था वो अलग था। अब जो फाइनल ड्राफ्ट बना है उसमें 15 वार्ड आए हैं और पहले का जो ड्राफ्ट बना था तब हमीरपुर नगर परिषद के तब जो कार्यकारी अधिकारी थे वो अजमेर ठाकुर थे। वे अब सेवानिवृत्त हो गए हैं और अभी हमारे साथ हैं, अनंत ज्ञान कार्यालय में हैं। अनंत ज्ञान कार्यालय में आपका अजमेर जी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू विक्रम टूरालिया जी, थैंक यू वेरी मच। अभी जो ये सारा स्वरूप बना है हमीरपुर नगर निगम का, 15 वार्ड बने हैं, आपको क्या लगता है कि 18 बन रहे थे पहले, अब 15 बने हैं और ये 15 का जो दशा दिशा में ले जाएगा, इस शहर को आदर्श बना पाएगा क्या? देखिए, ये 15 वार्ड जो वार्डबंदी हुई है, हम इसका स्वागत करते हैं, लेकिन कुछ पंचायत और कुछ शहर के जो वार्ड हैं उसमें जैसे शिवनगर है, उसका 4700 समथिंग जो है पॉपुलेशन हो गया है। ब्राह्मण गांव जो है वो अनु वार्ड के साथ जोड़ा है। ऐसे कुछ ही जो है ऑब्जेक्शन के लिए ये एक प्रोसीजर है। ऑब्जेक्शन के लिए 9 तारीख तक जिला प्रशासन ने जो है ऑब्जेक्शन मांगे हैं और जो भी कंसर्न वहाँ के नुमाइंदे हैं, लोग हैं, वो ऑब्जेक्शन दे रहे हैं और उसके ऊपर सरकार और प्रशासन डिसीजन ले लेगा। 9 तारीख तक का टाइम दिया हुआ है। जी जी। तो लोग जो जहाँ जिसको लगता है कि कहीं प्रशासन से कमी रह गई है या कॉरपोरेशन से कमी रह गई है, तो वो ऑब्जेक्शन का टाइम लोगों को प्रॉपर टाइम प्रशासन दे रहा है और वो ऑब्जेक्शन दायर कर रहे हैं और उसका निदान जो है जिला प्रशासन जो है वो कर देगा। नगर परिषद के बाद अब जो नगर निगम बना है उसके बाद एक स्टैग्नेशन जैसी आई है भी इन बिटवीन 2, 3, 4 या 6 महीनों के दौरान। क्या अभी तक इसके फुल फ्लाइज यहाँ पूरा ढांचा तैयार हो नहीं जाना चाहिए था, ताकि यहाँ के जो नए गांव जोड़े गए हैं उनमें क्या कुछ होना है उसका एक खाका तैयार हो जाना, शुरू हो जाना चाहिए था अभी? हाँ, ये बात है कि नगर निगम बने अभी आपको बताया 2.5-3 महीने हुए हैं और इसमें जो है प्रशासनिक नियुक्तियां की गई हैं सरकार द्वारा और टेक्निकल ऑफिसर्स को भी यहाँ पे रखा जाएगा और बहुत बड़ा एक अमला धीरे धीरे जो है वो बनाया जाएगा। अब 94 जो विलेज हैं उस एरिए को सारे में कितना हमारा अभी जो इन्होंने आंकड़े दिए हैं वो 37,000 के आसपास है। पहले जो वार्डबंदी में जो पॉपुलेशन आया था वो 41,000 समथिंग था। तो एनी हाउ जो भी एरिया जोड़े हैं या जो कटे गए हैं, इट्स ओके। बट अब इस एरिया में कितना एरिया है, कितने सफाई कर्मचारी चाहिए, कितने लोग चाहिए, सफाई के चाहिए, सुपरवाइजर चाहिए, जेई चाहिए, कितने लोग चाहिए, तो ये सारा का सारा जो है वो अब इसमें जो है प्रशासन जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रशासन जो है वो लगा होगा और आने वाले समय में सही मायनों में विकास कब स्टार्ट होगा, जब यहाँ से हाउस इलेक्ट हो जाएगा। कॉरपोरेशन में मेयर, डिप्टी मेयर और पार्षद जो 15 पार्षद हैं या कोई वार्ड बढ़ते हैं तो उतने इलेक्ट होके जब हाउस दिसंबर में संभावना है कि चुनाव हो जाएंगे, तो उसके बाद जो है वो हर वार्ड में कौन सा विकास कैसे करना है, तब तक जो है ये सारा का सारा एक ब्लूप्रिंट विकास का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको बना लेना चाहिए। आप जब यहाँ के कार्यकारी अधिकारी थे उसके बाद ये नगर निगम बना, नगर निगम बनने के तुरंत बाद आप सुजानपुर चले गए, सुजानपुर के बाद आप सेवानिवृत्त हो गए। आपको क्या लगता है कि जो नए गांव जोड़े गए हैं या हमीरपुर की जो ये तस्वीर होगी, मतलब इसमें क्या कुछ अच्छा और सबसे पहले होने वाला है? मैं ये सोचता हूँ, हम सब हमीरपुर के रहने वाले हैं,
हमारी सोच है कि मिलजुल के सबको साथ लेके जो भी इलेक्टेड बॉडी बनेगी जीत के दिसंबर महीने में या जनवरी में जब भी ये चुनाव होंगे, तो हम इस सुंदर शहर को सुंदर शहर बना है, सरकार का पूरा सहयोग रहा, समाज का पूरा सहयोग रहा, व्यापार मंडल का सहयोग रहा, जिला प्रशासन का सहयोग रहा, तो सुंदर शहर हमीरपुर बना है नगर परिषद। अब ये हम इसको स्मार्ट सिटी में ले जाएंगे। मेरी सोच है कि हम हमीरपुर शहर को स्मार्ट सिटी की तरफ ले जाएंगे और आने वाले समय में आपको पता होना चाहिए कि 5 सालों में स्मार्ट सिटी में जो है लगभग 450-500 करोड़ रुपया जो है मिलता है। बाद से और केंद्र सरकार के आशीर्वाद से और लोगों के सहयोग से, इलेक्टेड बॉडी के सहयोग से जो है हम अपने हमीरपुर शहर को जो है स्मार्ट सिटी बनाएंगे और उसमें फिर 5 वर्षों तक 6 वर्षों तक विकास होते रहते हैं। नहीं, मुख्यमंत्री का गृह जिला है और मुख्यमंत्री ने एक चीज़ तो करी है कि अपने जिला मुख्यालय के इस शहर को सबसे पहले इसमें शामिल किया गया है। और हमीरपुर के अलावा ऊना भी है और अपना सोलन ज़िले में भी बद्दी है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमीरपुर को निश्चित रूप में जब कांग्रेस की सरकार है तो यहाँ वेटेज मिलेगा। और मुख्यमंत्री की जो सोच है उस पर हमीरपुर के जो कर्णधार लोग हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको खरा उतरने के लिए इस नगर निगम में जो चीज़ें होनी चाहिए उन पे काम करने में अब बिल्कुल देरी नहीं होनी चाहिए। नए जो प्रतिनिधि हैं वो तो चुनावों के बाद आएंगे, लेकिन उसके पहले जो प्रशासनिक अमला है उसको अपना काम करना शुरू कर देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल विक्रम जी, आप सही बोल रहे हैं कि हमीरपुर के लोग जो हैं माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमीरपुर नगर परिषद का दर्जा जो है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन बना के हमें दिया। और मुख्यमंत्री, कोई भी मुख्यमंत्री हो, हमीरपुर से मुख्यमंत्री है, उनकी ब्लेसिंग जो है वो हमेशा रहती है और हमेशा रहेगी और उनकी ब्लेसिंग से ही हम विकास के कार्य को आगे जो हैं ले जाएंगे। लेकिन साथ में हम जो दूसरे अन्य संस्थाएं हैं, सभी जो इलेक्टेड बॉडी हैं, एमएलएज हैं, एमपी हैं, जितने भी नियर बाई पंचायतें आई हैं उनके इलेक्टेड लोग हैं, तो सबको साथ लेके जो हैं इस कॉरपोरेशन में, काउंसिल्स में काम किया जाता है। आपको क्या दिखता है कि सबसे पहले हमीरपुर जब नगर निगम बन गया और ये नया स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा, जो नए प्रतिनिधि हैं वो आ जाएंगे 15, तो किस दिशा में हमीरपुर नगर निगम को विकास के रूप में जाना चाहिए? देखिए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है कि जो 94 विलेज जुड़े हैं, तो आप देखिए कि ब्लूप्रिंट बनाने में भी से एक समय लगेगा और इतनी पॉपुलेशन है, कितनी रोड्स हैं, कितनी स्ट्रीट लाइट लगेगी, कितने पार्क्स बनेंगे, कितनी बड़ी डीपीआर हमारी सीवरेज की बनेगी और कितना जो है क्लीननेस जो है, डोर टू डोर कलेक्शन, गार्बेज को उठाना होगा, सॉलिड वेस्ट प्रोजेक्ट को बड़ा करना होगा, कितने व्हीकल्स चाहिए, कितने सफाई कर्मचारी चाहिए, कितने जेई चाहिए, कितने वर्क सुपरवाइजर चाहिए, कितने सैनिटेशन के हमें इंस्पेक्टर चाहिए। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं चुनाव से पहले पहले जो है इसकी रूपरेखा जो है वो प्रशासन को जो है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को बना लेनी चाहिए, ताकि जैसे चुनाव हों और जैसे जैसे हमारे पास इलेक्टेड लोगों के सुझाव और रिकमेंडेशंस आएंगी तो हम उन गाँव में जो है, हालांकि हम सड़कों से जुड़े हुए हैं, हम हमीरपुर शहर जो है, जिला जो है सड़कों का जो है इसमें जो है वो जाल है। और ये जाल जो है वो पूर्व में माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी की देन है कि सड़कों के मुख्यमंत्री आदरणीय धूमल जी रहे, तो उनकी कृपा से जो है सड़कें जुड़ी हुई हैं। लेकिन स्ट्रीट लाइट का है, ड्रिंकिंग वाटर का है, वो ये बहुत से काम हैं जो हमें करने हैं। नहीं, वो हम लोग देखते हैं कि आपका जो कार्यकाल यहाँ 2 मरतबा रहा है, तो यहाँ के जो नाले हैं उनको चैनलाइज किया गया। जहाँ गाड़ी नहीं जा सकती थी, एम्बुलेंस नहीं जा सकती थी, वहाँ भी एम्बुलेंस भी पहुँचना शुरू हुई है। कई जगह अभी अधूरे हैं काम, क्योंकि नगर निगम थोड़ा सा अधिसूचना एकदम जल्दी में हो गई थी, अदरवाइज कुछ और थोड़ा सा डिले रहता 2-4 महीने का, तो उस वक्त तक जो है वो जो काम पेंडिंग चल रहे थे वो भी हो जाते। मेरे को तो ये लगता है। हाँ, ये सही है, लेकिन इसमें डटवालिया साहब देखिए कि आने वाले समय में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा और
जो है अपना बाढ़ भी बड़े हमारे हुए हैं, एरिया बड़ा हुआ है, और ये जितने नालों का चैनलाइज है, पूरे शहर के जो नाले हैं, अब जितना भी एरिया बना है हमारा कॉरपोरेशन का, इनकी डीपीआर बनानी पड़ेगी, और ये भारत सरकार के आशीर्वाद से जो है पैसा वहाँ से आएगा। जो भी जैसे UIWSMT एक प्रोजेक्ट था, केंद्र में जो भी कंपोनेंट अर्बन डेवलपमेंट के लिए होंगे, तो हिमाचल सरकार जो उस प्रोजेक्ट को रिकमेंड करती है, और उसके बाद केंद्र में जो भारत सरकार है उनके आशीर्वाद से, वहाँ जो हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर्स और MP बैठे हैं, उनके सहयोग से जो है ये पैसा आता है, और स्टेट गवर्नमेंट का भी आशीर्वाद होता है, तब जाके ये पैसा आता है और शहर का विकास होता है। और ये विकास आपने धर्मशाला में देखा है। माननीय महापौर से लेके कमिश्नर से लेके डिप्टी मेयर से लेके सब लोग, इलेक्टेड बॉडी से लेके सबको जुड़ के साथ काम करना पड़ता है, तब जाके ये एक लंबा जो विकास है और सुंदर शहर बनता है। तो ये थे सेवानिवृत्त कार्यकारी अधिकारी अजमेर ठाकुर, जो आने वाले नगर निगम के रूप स्वरूप और यहाँ के जो विकास है उसका थोड़ा थोड़ा नक्शा सा बता रहे थे, और ये भी बता रहे थे कि आने वाले समय में जो चीज़ें होनी हैं उनका खाका तैयार होके काम शुरू हो जाना चाहिए। विक्रम ढटवालिया, अनंत ज्ञान के लिए।